अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माँ। आज आइए एक लम्हे के लिए रुककर एक ऐसे सफ़र पर चलते हैं जो आपके और मेरे हम सब के दिल के बहुत करीब है। आज हम एक ऐसी सोच, एक ऐसे फ्रेमवर्क पर बात करेंगे जो हमें याद दिलाता है कि हमारे बच्चों की असल कामयाबी वो उनके नंबरों में नहीं बल्कि उनके किरदार की गहराई और मजबूती में छुपी है। तो आइए इस 4 कदमी सफर को मिलकर देखते हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जो हमें रोजमर्रा की भागदौड़ और उलझन से निकालकर एक ऐसी छोटी सी रोजाना की आदत की तरफ ले जाएगा जो शायद हमारे और हमारे बच्चों के रिश्ते को हमेशा के लिए खूबसूरत बना दे। हमारा ये सफ़र एक ऐसे एहसास से शुरू होता है जिसे शायद हम में से हर माँ ने कभी ना कभी महसूस किया है। इसे खामोश हार का नाम दिया गया है। जानते हैं ये क्या है? ये वो लम्हा है जब दिल में एक थकन सी उतरती है और लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बदला जा सकता। और सुनिए, ये हमारी कोई कोताही नहीं है। नहीं, ये तो बस इस दुनिया के शोर में अपनी ही दिल की आवाज़ खो देने जैसा है। जब चारों तरफ से बस ग्रेड्स, पोजीशंस और नंबरों की बातें हों तो दिल की आवाज़ सुनना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है ना? तो आइए एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, असल अज़मत कहाँ है? क्या वो इन महंगे कपड़ों में है जो हम पहनाते हैं, या स्कूल के बड़े नाम में, या फिर वो इस सच्चाई में है जो हमारे बच्चे की जुबान पर हो, इस हमदर्दी में है जो इसके दिल में किसी कमजोर के लिए जागे? ये सवाल हमें बहुत गहराई में सोचने पर मजबूर करता है। और यही वो नुक्ता है जहां हमें ठहरना है। जब हम सोचते हैं कि चलो बस ठीक है, ग्रेड्स आ गए, तो हम शायद अनजाने में अपने बच्चे की अजमत का रास्ता खुद ही रोक देते हैं, क्योंकि बस काफी है कि सोच से कभी अजीम इंसान नहीं बनते। तो फिर इस खामोश हार का इलाज क्या है? इसका हल कहाँ है? इसका हल एक माँ के ख्वाब में छुपा है। जी, एक ऐसा ख्वाब जो आंखों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से देखा जाता है। ये ख्वाब सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं है, ये एक खुतबा-नुमा की तरह है, एक कंपास जो हमारे बच्चे को जिंदगी के हर तूफान में, हर अंधेरे में सही सिमत दिखाता है। ये वो रोशनी है जो उसे कभी भटकने नहीं देगी। तो अब वक्त है खुद से कुछ सच्चे सवाल करने का। पहला सवाल, क्या हमारा बच्चा सच बोलना सीख रहा है या सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लाना? दूसरा सवाल, क्या उसके दिल में किसी कमजोर के लिए नरमी है, कोई जगह है, या वो सिर्फ मुकाबला जीतना जानता है? यही सवाल तो हमें बताता है कि असल जीत क्या होती है। और सबसे अहम सवाल, क्या हमारे बच्चे में इतनी हिम्मत है कि वो किसी गलत बात के खिलाफ खड़ा हो सके? क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर एक मजबूत किरदार की इमारत खड़ी होती है। तो इस खूबसूरत ख्वाब को, इस कुदुमनुमा को हकीकत कैसे बनाया जाए? आइए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। और ये राज बहुत सादा है। ये है एक 10 मिनट का फॉर्मूला। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 10 मिनट। और इन 10 मिनटों में कोई नसीहत नहीं करनी, कोई डांट डपट नहीं, बस आप और आपका बच्चा और दिल से दिल तक का एक ताल्लुक। देखिए, ये 10 मिनट कितने खूबसूरत हैं। पहले 3 मिनट बस उससे जुड़ने के लिए, उसका दिन कैसा गुजरा, बगैर किसी फैसले का बस सुनिए। फिर अगले 3 मिनट उसके अंदर अच्छाई का एक बीज बोने के लिए, उससे पूछिए कि आज कोई नेकी का काम किया। फिर 2 मिनट उसे खुद सोचने का मौका देने के लिए कि वो क्या बेहतर कर सकता था। और आखिर के 2 मिनट एक माँ की दुआ उसके अच्छे किरदार के लिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा, हमारा मकसद एक टॉपर बनाना नहीं है, हमारा मकसद तो एक मजबूत, एक नेक इंसान बनाना है। कामयाबी तो ऐसे इंसान के कदमों में खुद चलकर आती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस रास्ते पर, इस नीयत पर साबित कदम कैसे रहा जाए। तो आइए इस फ्रेमवर्क के आखिरी हिस्से को समझते हैं जो हमें भटकने से बचाएगा। ये जो महीने के आखिर में एक जायजा है ना, ये हमारे बच्चे का कोई टेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे लिए है, एक माँ के लिए अपने नीयत को ताज़ा रखने का एक जरिया है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा कुतुब नुमा, हमारी सिमत ठीक है या नहीं। ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है। क्या इस महीने में मैंने अपने बच्चे में सच्चाई देखी? क्या उसमें हमदर्दी का जज्बा बढ़ा? क्या उसने हिम्मत दिखाई? और सबसे अहम, क्या मैंने, माँ ने, महीने में कम से कम 15 दिन वो 10 मिनट निकाले? ये खुद से किया गया एक वादा है। और अगर कभी किसी सवाल का जवाब नहीं में आए तो प्लीज मायूस मत होइएगा। ये कोई नाकामी नहीं, ये तो बस एक याद दहानी है कि किरदार साजी एक दिन का काम नहीं, ये तो एक लंबा खूबसूरत सफ़र है। और आखिर में बस ये गहरी सच्चाई याद रखिएगा, कहते हैं जब एक माँ बदलती है तो वो सिर्फ खुद को नहीं बदलती, वो एक नस्ल को बचा लेती है, वो आने वाली नस्लों की तकदीर बदल देती है। तो आज
ये सब सुनने के बाद बस एक लम्हे के लिए सोचिए, आपकी तरबियत का कुतुबनुमा किस सिमत की तरफ इशारा कर रहा है? आपकी असल मंजिल क्या है?